बाकी बुधनी में विकास के सारे काम आप देख रहे हैं, उस पर मुझे नहीं बोलना। लेकिन मेरी बहनों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। नर्मदा मैया का मैं बेटा हूं और आप बेटियां हैं, तो मेरा और आपका रिश्ता है भाई और बहन का। हमारी दो माँ है, मेरी तो दो माँ है, एक जिनकी कोख से मैंने जन्म लिया और दूसरा नर्मदा मैया जिनकी गोद में बचपन से मैं खेला जैत में। पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर अनेकों योजनाएं बनाई, और ये सुन लें बुधनी के बेटा बेटी भी, पिछली बार भी मैंने कहा कि मेधावी हो तो पढ़ने की चिंता मत करना, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी मामा ही भरवाएगा, कोई चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना आपको मालूम है। लेकिन मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना के बाद मैंने आज घोषित की है लाडली बहना योजना। और इस योजना में मेरी जितनी भी बहनें हैं, कोई जाति और समाज की हो, कोई पंथ की हो, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, वो अनुसूचित जाति जनजाति की हो, और बहनों में काय का भेद करना? बहन मतलब बहन। मैं सोच रहा था मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मां ने काय के लिए बनाया होगा, तो बाकी काम तो कर ही रहा हूं। लेकिन आज ये तय किया कि जितनी मेरी बहनें हैं जिनका परिवार इनकम टैक्स नहीं देता, बहुत बड़ा नहीं है, तो गरीब बहनें हो, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हो, किसान परिवार की बहनें हो, आर्थिक रूप से तुम्हें सशक्त करना है। जो योजनाएं चल रही है, संबल वगैरह सब चलेगी, लेकिन उसके अलावा 1000 रुपया हर महीना बहनों के खाते में डाला जाएगा। साल में 12,000 रुपया। कौन कौन बहनें लगी, जरा हाथ उठाओ। अभी आज ही मैंने तय किया, सवेरे 4 बजे मैं उठ गया था और मैं सोच रहा था कि करना है, नर्मदा मैया की जयंती है, तो मैंने 4 बजे साधना को भी लगा दिया। मैंने कहा आज तो मैं बेटे हूं, कुछ करना है, एक योजना और उसमें से ये लाडली बहना योजना निकली। हर साल 12,000 रुपया हर साल 12,000 रुपया। अच्छा, जो पहले किसी को 600 मिल रहे हैं, कोई बाकी पेंशन का वो 600 अलग, ये 1,000 अलग। अगर किसान है तो 10,000 रुपया साल पहले से मिल रहे हैं, 12,000 और जो बहनें बेटा बेटी को गरीब जन्म देती हैं तो जन्म के पहले 4,000 और 12,000 वो अलग। ये 1,000 रुपया बिल्कुल अलग दिए जाएंगे ताकि मेरी बहनें सशक्त हो सके। ये 1,000 रुपया महीना उनको आर्थिक रूप से ताकत पहुंचाएंगे। और ये कोई भी बहन हो, मजदूर बहन हो, गरीब बहन हो, स्व सहायता समूह की हो, चाहे आंगनबाड़ी की भी हो, ज्यादा थोड़ी मिलता आपको, जितनी भी हो सबको मिलेगा। जल्दी उसके फॉर्म भरवाना मैं शुरू करूंगा, 2-3 महीने में सूची बन जाएगी और राखी के बहुत पहले तुम्हें भैया का पैसा खाते में मिलने लगेगा। बहन की भी घर में इज्जत बढ़ जाएगी। ससुराल में सास कहेगी बहू की 1,000 रुपया महीना आ रहा है, जरा घी लगा के खिला रोटी। लेकिन सास को भी मिलेंगे तो बहू भी सास की चिंता करेगी कि अम्मा की चिंता करो। और अम्मा को पेंशन पहले से मिल रही होगी तो 600 और 1,000 या 1,600 हो जाएंगे हर महीना। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। देखो, बहनें सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा। बोलो होगा कि नहीं? बोल के बताओ तो मैं समझूंगा कि योजना अच्छी लगी। होगा कि नहीं? बहनें सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा। अच्छा, बहनें काय में खर्चा करेगी? बेटा बेटी को दूध पिलाएगी, सब्जी खिलाएगी, फल खिलाएगी, त्योहारों को थोड़ा सा और खर्चा कर लेगी, और फिर पतिदेव की भी नजरें बदल जाएगी। आएंगे तो कहेंगे यार 500 रुपया तो मुझे ही दे देना। लेकिन घर में अगर गड़बड़ आदमी हो और कहीं पीने पानी की लत हो तो एक मत नया पैसा मत देना। ये पैसा सही काम में उपयोग होना चाहिए। आज ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, एक अद्भुत योजना है ये, जो मेरी बहनों को सशक्त बनाएगी। बाकी अभियान तो मेरे जारी रहेंगे ही, लेकिन लाडली बहना योजना चालू होगी
जो बहन की जिंदगी को और बेहतर बनाने का काम करेगी। मैं नर्मदा जयंती की एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बुधनी में विकास का महायज्ञ चलता रहेगा। या सीएम राज स्कूल बन रहा है, यहाँ कॉलेज है, या मेडिकल कॉलेज है, वो सारे काम अपने जारी रहेंगे। सड़कों मड़कों के लिए बहुत पैसा दिया, जरा अच्छी बन जाए। 1 से लेके 15 वार्ड तक की चकाचक होनी चाहिए। एक बार फिर आपका अभिनंदन। नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है कि मां कृपा की वर्षा करना, ताकि अपनी जनता की मैं बेहतर सेवा कर सकूं, सबके दुख और दर्द पी सकूं, अपनी जनता को आगे बढ़ा सकूं, विकास में भी और कल्याण और भलाई की दृष्टि से भी। नर्मदा जयंती पर मैया से यही प्रार्थना है कि आप सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें, सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि आप सबके घर में आए। और मेरे भांजे भांजियों का जरा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, और बड़े होकर अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो फीस मामा से भरवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं मांगना भूल गया, मैंने दे तो दिया, अब मैं कुछ आपसे मांग लूं क्या? घबरा गया, बोले ही नहीं ऐसे में। अरे मांग लूं क्या? तो मैं 2 साल से रोज पेड़ लगा रहा हूं, पता है कि नहीं? अरे है कि नहीं पता? नर्मदा जयंती पे पेड़ लगाने शुरू किए थे मैंने, 2 साल हो गए लगाते लगाते, रोज लगाता हूं, एक नहीं 3 लगाता हूं। आपसे मैं ये मांग रहा हूं कि साल में एक बार, जिस दिन आपका जन्मदिन हो, एक पेड़ जरूर लगा देना। पेड़ पर्यावरण बचाएगा, ऑक्सीजन की जीने के लिए हमारी व्यवस्था करेगा, और नर्मदा जी की धार भी बचाएगा। बोलो लगाओगे? ऐसे नहीं ऊपर नीचे पीछे सबसे आवाज आनी चाहिए, लगाओगे? साल में एक, जन्मदिन के दिन, बेटा बेटी के जन्मदिन के दिन। यहाँ कलेक्टर है, सीएमओ है, अपने पास में जगह है पेड़ लगाने की, आरक्षित कर दो 2-3 जगह, ताकि वहां जाए जन्मदिन पर पेड़ लगाए। नंबर 2, बेटियों को लाड़ करना, बेटा बेटी को बराबर मानना। बेटी है तो ही दुनिया चलेगी। देखो, बेटी का मान सम्मान और उनको आगे बढ़ाने में मैंने कसर नहीं छोड़ी। अपना मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां हमने तय किया कि अगर बिटिया की तरफ किसी ने गलत नजर से देखा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम किसी की। और घर पे बुलडोजर चलता है तो वो अलग चलता है। कई को तोड़ दिया, आपको पता है, चलते हुए देखा होगा ना, घर पर गिराते हुए बुलडोजर। गुंडों बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा भाई, चाहे कुछ हो जाए। मां बहन बेटी की इज्जत, ये मेरा आपसे प्रार्थना है। बोलियो, बेटी की इज्जत सब करेंगे। बेटा बेटी में कोई भेद नहीं, बेटे को ही बढ़ने दो, बेटे को ही बढ़ने दो। तीसरी चीज, स्वच्छता में हमने बहुत काम किया। बुधनी मध्य प्रदेश में 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे तो आ गया, उसके पहले कौन से नंबर पे थे? पहले 76वें नंबर पे थे, वहां से 5वें नंबर पे आ गया। बताओ, अगले साल पहले नंबर पे आना चाहिए कि नहीं बुधनी को? जोर से बताओ, तो सबका सहयोग मिलेगा। स्वच्छता में भी बुधनी को नंबर 1 पे लाना है। पूरी नगर पंचायत और जनता मिलकर ये काम करे। और चौथी चीज, फालतू बिजली नहीं जलाना, पानी भी बचाना है, क्योंकि फालतू जलता है तो जनता का पैसा जलता है। बोलो, बचाओगे? और अंतिम,